Well, hello everyone. Welcome to Star Education to learn the whole concepts of science. Myself Brijesh Dubey, and we are studying NCERT syllabus from class 10 physics, chapter number 10, that is light reflection and refraction. So इस चैप्टर का ये 7 लेक्चर है. Yes, my dear students, 6 लेक्चर ऑलरेडी इसके अपलोड हो चुके हैं. अगर जिस किसी ने भी नहीं देखा है तो फटाफट चाहिए 6 के 6 लेक्चर को देखिए ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. ओके, तो देखने के लिए क्या करना है, यहाँ जो ऊपर आई बटन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है. आप वहां से आसानी से लेक्चर देख सकते हैं. सारे के सारे लेक्चर्स जो है ओपन हो जाएंगे. ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं. लेकिन जैसा कि हम हमारे सभी लेक्चर्स में करते हैं, हम आगे बढ़े उससे पहले हम ये देखते हैं ये प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या स्टडी किया था, क्या देखा था. तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर में यानी कि लेक्चर नंबर 6 के अंदर में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अबाउट स्टडी किया था. उसकी डेफिनेशन देखी थी और उसके अकॉर्डिंग जो उसको मैथमेटिकली किस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं वो भी देखा था. उसके बाद एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी देखी थी. एंड आफ्टर दैट हमने ऑप्टिकली टेंसर मीडियम और ऑप्टिकली रेयर मीडियम के अबाउट में स्टडी किया था. उसके जैसा ही हमने उससे प्रीवियस लेक्चर में भी स्टडी कर लिया था, बट थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस था. ठीक है, सो उसके अबाउट में और बहुत ज्यादा हम डीप में नहीं जाते बिकॉज हमको ये भी स्टडी करना है, आगे भी स्टडी करना है. सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपना कोर्स आप यहाँ से पूरा कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पर पूरा स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से हम स्टडी करते हैं, पढ़ाते हैं और यहाँ से आप अपनी नोट्स वगैरह खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी, सपोर्ट करेगी आपको स्टडी करने में. सो चैनल के साथ में आप जुड़े रहिए, बने रहिए. हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है इस लेक्चर के अंदर में. तो इस लेक्चर के अंदर में मेनली हम अभी स्टडी करने वाले हैं लेंसेज के अबाउट में. सो लेंसेज क्या होते हैं, तो जैसे हमने स्टडी किया था मिरर के अबाउट, है ना, स्फेरिकल मिरर, वैसे ही स्फेरिकल लेंसेज भी होते हैं. लेंस और मिरर में मेन डिफरेंस क्या है, तो लेंस और मिरर में डिफरेंस ये है कि मिरर के अंदर में रिफ्लेक्शन का रूल फॉलो होता है और लेंस के अंदर में रिफ्रैक्शन का रूल फॉलो होता है. मींस मिरर में उसकी आउटर या इनर दो में से एक सरफेस पॉलिश की हुई होती है, किससे, सिल्वर से और कलर से कोटेड की हुई होती है. बट लेंसेज में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है. लेंसेज ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो लाइट रे जब उस पर इंसिडेंट होती है तो वो लाइट रे वहां से पूरी तरीके से पास आउट होके उसमें से निकल जाती है और यही फिनोमिना, इसी फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. चलिए तो देखते हैं लेंसेज के टाइप देखते हैं. लेंसेज कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से होते हैं, उसको हम देख लेते हैं. नाउ सो ट्रांसपेरेंट मीडियम, ओके, यहाँ पर मैंने मीडियम पे अंडरलाइन की हुई है भाई, यहाँ पर ये ध्यान देना है. ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर कर्व्ड. सो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जो दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है उनको बाउंड किया हुआ है, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट किया हुआ है, ज्वाइंट किया हुआ है. ठीक है, इसके बाद हम जो स्टडी करेंगे उसमें आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट क्यों लिखा हुआ है. ठीक है, नाउ सो क्या होता है, उनको इस तरीके से बाउंड किया होता है. ओके, और वो इनर या आउटर, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ कैसे होते हैं, कर्व होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम लेंस कहते हैं. भाई यही तो डिफरेंस है ना. अगर वो कर्व होगा ही नहीं तो क्या होगा, वो तो सीधा प्लेन ग्लास बन जाएगा, तो उसको हम लेंस कह ही नहीं सकते, तो सीधा क्या हो जाएगा, ग्लास. बट वो इनर या आउटर दोनों में से एक तरफ क्या होता है, थोड़ा मोटा रहता है, कहीं पतला रहता है, तो इसलिए उसको हम लेंस कहते हैं. अब लेंसेज मेनली 2 टाइप होते हैं. हम यहाँ 4 टाइप के स्टडी करेंगे बट मेनली 2 टाइप्स के होते हैं. पूरे चैप्टर में 2 टाइप से हम स्टडी करेंगे बट इंफॉर्मेशन के लिए 4 टाइप्स हम देखेंगे. सो फर्स्ट है उसमें से कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस किसे हम कह सकते हैं, अ कॉन्वेक्स लेंस इज थिक एट द सेंटर बट थिनर एट द एजेस. सो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस की फिगर मैंने ड्रॉ करके रखी हुई है. देख सकते हैं कि यहाँ सेंटर यानी मिडल में वो थोड़ा सा थिक है, इस तरीके से मोटा है, और एजिस अगर हम बात करें उसकी तो एजिस से कैसा होता है, तो ये थोड़ा सा पतला होता है, थिन होता है. नाउ ये पूरे राउंड शेप में होते हैं. ठीक है, इस तरीके से राउंड शेप में.
ओके, सेकंड उसका देखते हैं हम सेकंड टाइप, दैट इज कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस किसे हम कह सकते हैं? अ कॉनकेव लेंस इज थिन इन द मिडल बट थिकर एट एजेस। सो कॉनकेव लेंस जो होता है उसका थोड़ा अपोजिट होता है, यानी ये सेंटर में थिक रहता है, एजिस इसकी थिन रहती हैं। तो यहाँ उल्टा होता है, यहाँ इसका सेंटर थिन होता है और इसकी एजिस कैसी होती है? थोड़ा मोटी रहती है, थिक रहती हैं। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनके भी दूसरे टाइप्स पढ़ते हैं, दैट इज प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स में क्या होता है? तो उसकी देख सकते हैं कि एक सरफेस या एक तरफ से पूरा कैसा होता है? प्लेन होता है और दूसरी तरफ से इस तरीके से मोटा होता है, तो इसको हम प्लेनो कॉन्वेक्स कहते हैं। दूसरा ये जो है बाय कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स, यानी दोनों तरफ से कैसा रहता है? वो मोटा ऐसे फुला हुआ रहता है। ओके, सो इसको हम बाय कॉन्वेक्स भी कह सकते हैं या कॉन्वेक्स सेम सिंपल कह सकते हैं इसको। सो पूरे चैप्टर में भी हम जो स्टडी करेंगे इसी के अबाउट में स्टडी करेंगे और हम वहां पर कॉन्वेक्स ही बोलेंगे। तो बाय कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहां देखते हैं तो हम कॉनकेव लेंस की बात करते हैं। कॉनकेव लेंस भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्लेनो कॉनकेव। तो देख सकते हैं कि एक एज उसकी, एक जो उसकी सरफेस होती है पूरी प्लेन रहती है एकदम ऐसे, और दूसरी जो है वो कर्व रहती है। सो इसके लिए इसको प्लेनो कॉनकेव लेंस कहा जाता है। दूसरा जो है वो बाय कॉनकेव या फिर कॉनकेव है। बाय कॉनकेव इसके लिए कि दोनों तरफ से वो कर्व रहता है इस तरीके से, इसलिए उसको बाय कॉनकेव कहते हैं। और उसकी एजेस जो है वो कैसी रहती हैं? थिक रहती हैं और सेंटर उसका थिन रहता है। सो ये हो गए लेंस के टाइप्स हो गए। ठीक है, मेनली 4 टाइप्स के होते हैं जिसके अंदर से हम इस चैप्टर में इसके अबाउट में स्टडी करने वाले हैं और इसके अबाउट में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए, या वीडियो को पॉज करके भी आप नोट्स बना सकते हैं, एज यू विश। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो स्फेरिकल लेंसेज होते हैं उस लेंसेज के रिलेटेड कुछ उसमें टर्म्स आती हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं, कुछ डेफिनेशंस आती हैं जिनको हम अभी देखेंगे। जैसे कि हमने स्फेरिकल मिरर के अंदर में देखा था, सो उसी के रिलेटेड उसी जैसे सब कुछ है, बस थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस है। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं किस तरीके से होते हैं। तो पहले यहाँ पर ये देख लेते हैं कि जो लेंस होते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 2 स्पेयर लिए जाते हैं और उनको कट करके इस तरीके से, ऐसा हम समझ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से उनको कटिंग करके और इस तरीके से उसमें से जो है लेंस बनाया जाता है। सेम वे ये है कॉनकेव के लिए और ये है कॉन्वेक्स के लिए, इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। नाउ सो यहाँ पर भी देख सकते हैं इस तरीके से इसे कटिंग करके बनाया जाता है। ओके, सो यहाँ पर जो C1 और C2 दिख रहे हैं ये क्या है? तो ये उस स्फेयर के, पूरा स्फेयर जिसको हम कट करते हैं उस स्फेयर के सेंटर से। ठीक है, एक स्फेयर का C1 दूसरे वाले का C2, सेम वे C1 एंड C2। ठीक है, तो अब इसी के रिलेटेड इसके कुछ हम टर्म्स देखते हैं, कुछ डेफिनेशन देखते हैं। तो फर्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? तो सेम ये हम स्टडी कर चुके हैं किसके अंदर में? तो मिरर के अंदर में, लेकिन वहां थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि वहां रिफ्लेक्शन हो रहा था, या रिफ्रैक्शन है, तो थोड़ी डेफिनेशंस चेंज आएंगी, वर्ड सेम आएंगे। सो ये क्या कहता है? सो अ लेंस हैज 2 स्फेरिकल सरफेसेस। लेंस की कितनी स्फेरिकल सरफेसेस होती हैं? 2 स्फेरिकल सरफेसेस होती है ना, देख सकते हैं यहाँ पर दोनों जगह। ओके, ईच ऑफ दिस सरफेसेस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, सो दोनों में से ये दो की दोनों हर एक सरफेस की क्या है? तो उस स्फीयर का पार्ट होता है। जैसे इसकी बात कर, ये सरफेस जो है ये इसका पार्ट है और ये वाली सरफेस इसका पार्ट है। सेम वे ये वाली सरफेस इस पूरे स्फीयर का पार्ट है, ये वाली सरफेस इसका पूरा पार्ट है। ओके ओके, सेंटर्स ऑफ दिस स्फीयर्स आर कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। सो ये जो सेंटर्स होते हैं इस स्फीयर के, ये जो सेंटर्स होते हैं उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। किसका? तो लेंस का।
नाउ सेकंड डेफिनेशन देखते हैं, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहते हैं? वैसे इसके बाद अभी हम पूरी फिगर ड्रॉ करूंगा, रे डायग्राम इसका, और उसके थ्रू भी मैं आपको समझाऊंगा। सो एक इमेजिनरी लाइन जैसे मिरर के अंदर में होता था, एक इमेजिनरी लाइन इन दोनों सेंटर में से पास हो रही हो, इसका हो या इसका हो, C1 और C2 में से पास हो रही, तो उस इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। नाउ थर्ड देखते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर, इट इज डिनोटेड बाय O। सो जो लेंस होता है उसका जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, ओके, वो कहां होता है? सो यहां पर होता है, यहां पर। और ये जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? उसको हम O से डिनोट करते हैं ना, तो इसे ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। फोर्थ नंबर है अपर्चर। ओके, अपर्चर क्या है? द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। भाई अपर्चर क्या है? तो जो इफेक्टिव डायमीटर होता है, डायमीटर पूरे लेंस का, उस लेंस के डायमीटर को क्या कहते हैं? अपर्चर कहते हैं। हम मिरर के अंदर में हमने मिरर फेस M1 और M2 या M डैश M और N किसी भी तरीके से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो वहां पर फेस आता था, यहाँ पर क्या है? उसका अपर्चर है। तो सेम वे यहाँ पर जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका जो डायमीटर होगा, पूरा उस डायमीटर को क्या कहेंगे हम उसका? तो उसका हम उसको फेस यानी कि अपर्चर कहेंगे उसका। फोकस, फोकस क्या होता है? व्हेन रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, कब? जब रेज, पैरेलल रेज किसके पैरेलल होंगी? तो प्रिंसिपल एक्सिस के। हमेशा रिमेंबर रखना, रेज अगर पैरेलल की बात कर रहे हैं तो किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। गेट्स रिफ्रैक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस देन कन्वर्ट्स टू अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। सो प्रिंसिपल फोकस किसको कहेंगे? यहां पर कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। सो यहां से इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, उसके पैरेलल लाइट्स रेज जो आएंगी क्या होंगी? वो कन्वर्ज होंगी। कन्वर्ज होकर के जहां पर एक दूसरे को मिलेंगी उसे हम क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे या प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। सेम थिंग मिरर में भी आता था। मिरर का नाम इसलिए बार बार ले रहा हूं क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं सब लगभग सेम सेम है, ठीक है, बस फिनोमिना यहाँ पर थोड़े से डिफरेंट हैं, ठीक है। तो चलिए अभी थोड़ा सा बाकी है, इसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं अभी और थोड़ा सा इसको और समझते हैं, और रे डायग्राम इसका जो है वो भी देखते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसी में देखते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो जैसे हमने अभी कॉन्वेक्स लेंस के अंदर में प्रिंसिपल फोकस देखा, वैसे ही कॉनकेव लेंस के अंदर भी प्रिंसिपल फोकस आता है। तो वो किस तरीके से होता है तो उसको भी हम देख लेते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं उससे। व्हेन रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गेट्स रिफ्लेक्टेड बाय कॉनकेव लेंस दे अपीयर टू डाइवर्ज। ओके, ये वर्ड याद रखना है, डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। सो हमने देखा कि जो कॉन्वेक्स लेंस था वहां पर क्या हो रही थी, तो वहां पर जो पैरेलल रेस आ रही थी वो एक दूसरे के साथ में मर्ज हो रही थी, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हो रही है? यहाँ पर डाइवर्ज हो रही है, ठीक है, यानी क्या हो रही है? एक दूसरे से दूर जा रही है, बाहर की तरफ इस तरीके से जा रही है, और वहां पर क्या हो रही थी? एक दूसरे के पास में मर्ज हो रही थी, इकट्ठे हो रही थी, ठीक है। सो ये डिफरेंस है दोनों में। तो अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स की, तो क्या करता है? वो डाइवर्ज मर्ज करता है, और ये जो कॉनकेव है ये क्या करता है? ये डाइवर्ज करता है। नाउ आगे बढ़ते हैं। कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस हैव टू प्रिंसिपल फोकस यूजुअली नेम्ड f1 एंड f2। तो भाई यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम मिरर में तो पढ़ चुके थे, उसमें एक ही प्रिंसिपल फोकस होता था, बट यहाँ पर दो दो प्रिंसिपल फोकस होने वाले हैं। किस तरीके से होंगे, क्यों होंगे, वो भी देखते हैं। इफ
we pass parallel rays from opposite side of lens, we get another principal focus on the opposite side. So अगर लेंस रखा हुआ है, दोनों लेंस की बात कर लेते हैं इस तरीके से, अगर लेंस रखा हुआ है यहां से, अगर हम ये एक्सिस यहां से ड्रॉ कर देते हैं, पैरेलल रे यहां से अगर हम करेंगे तो यहां पर क्या होगी, एक दूसरे के पास में वो यहां पर मर्ज करेंगे, ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए है। नाउ सेम अगर हम देखते हैं तो कॉनकेव लेंस के लिए अगर बात करें, सो ये प्रिंसिपल एक्सिस यहां से अगर पैरेलल रेस जाएंगी तो क्या होती है, वो यहां से बाहर जाती है। नाउ सो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये एक साइड हो गई, ट्रांसपेरेंट होता है ये, तो ये एक साइड हो गई। नाउ अगर अनदर साइड, दूसरी साइड से यहां से अगर हम रेज यहां पर पैरेलल करेंगे तो क्या होगी, तो इस तरीके से यहां पर मर्ज होगी। सेम वे यहां से क्या होगी, वो यहां से डाइवर्ज होगी। सो ये फिनोमिना होता है, इसमें दोनों तरफ से कर सकते हैं। इसके लिए इसके अंदर में दो दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, दैट इज उसको हम F1 और F2 से उसको हम डिनोट करते हैं। चलिए सो यहाँ पर मैंने निकाला था आपको कि रे डायग्राम भी हम इसका देख लेंगे। तो यहाँ पर कॉनकेव लेंस का रे डायग्राम है, ठीक है। सेम रे डायग्राम कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी आता है। सो ये जो यहाँ पर कलरफुल लाइन आपको दिख रही है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। नाउ यहाँ पर देख सकते हैं हम कि C1 एंड C2 क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएंगे। व्हाई? बिकॉज दो स्फीयर में से पूरे बने हुए होते हैं, इसके लिए। सेकंड थिंग, अब यहाँ पर भाई दोनों तरफ से रेस पैरेलल आकर के कन्वर्ज या डाइवर्ज हो सकती है, तो क्या होगा, तो दो प्रिंसिपल फोकस आएगा, दैट इज F1 और F2, ठीक है ना। यहाँ पर अपर्चर की जो हमने बात की, तो ये उसका जो पूरा फेस होता है, ठीक है, यानी कि उसका टोटल डायमीटर, उस डायमीटर को हम क्या कहते हैं, उसका अपर्चर कहते हैं। फिर वो कॉनकेव लेंस हो या फिर कॉन्वेक्स लेंस हो। यहाँ पर जो उसका सेंटर होता है वो क्या होता है उसका, उसका सेंटर पॉइंट ही होता है, ठीक है, या उसको हम ऑप्टिकल सेंटर भी कहते हैं, उसको हम O से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अभी इसके अंदर जो डेफिनेशंस वगैरह आ रही थी वो भी यहाँ पर फिनिश होती है। इसके बाद हम रे डायग्राम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बनाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, ओके। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रूल्स जैसे कि हमने मिरर के अंदर में देखा था कि मिरर में किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है, उसके अबाउट कुछ हमने उसमें रूल्स स्टडी किए थे। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम स्टडी करने जा रहे हैं कि लेंस में कुछ रूल्स इमेज फॉर्मेशन के स्टडी करने जा रहे हैं हम। तो यहाँ पर पहले हमने लिया हुआ है कॉनकेव लेंस लिया हुआ है, ठीक है। सो कॉनकेव लेंस में किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है, तो उसके रूल्स हैं, मेनली 3 रूल्स हैं। तो उस रूल्स को देख लेते हैं, उसके बाद में उसमें इमेज किस तरीके से फॉर्मेशन होता है उसको हम देख लेते हैं, राइट। तो फर्स्ट रूल जो हमारा है वो क्या कहता है, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू द डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, ओके। सो क्या होता है कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल है, किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर मैंने ड्रॉ की हुई है। नाउ ये रे ऑफ लाइट है, ओके। जब पैरेलल जा रही है तो क्या होगी, सो वो लोकेट होगी, ठीक है, फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। क्या हो रही है, तो प्रिंसिपल फोकस पर फिर से वो लोकेट हो रही है, वापिस आ रही है कहां पर, सो F1 के ऊपर में वो वहां पर देखने को मिल रही है। एक्चुअल में हम यहाँ पर इमेज की बात कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर इमेज की बात कर रहे हैं। नाउ आफ्टर दैट ये जो लाइट रे है, लाइट रे यहाँ से क्या होगी, डाइवर्ज होगी, ओके। सो ये हमने देखा ये कि जो कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस के अंदर में क्या होता है, तो उसके अंदर में जो लाइट रे होती है वो ऑलवेज डाइवर्ज होती है, ठीक है। सो ये हो गया फर्स्ट रूल। सेकंड रूल देखते हैं, अ रे ऑफ लाइट अपीयरिंग टू मीट at the principal focus of a concave lens will emerge parallel to principal axis। अब ये फर्स्ट और सेकंड दोनों एक दूसरे के अपोजिट जैसे हैं। नाउ यहाँ पर देख सकते हैं कि एक लाइट रे है जो उसके प्रिंसिपल फोकस
यहाँ F2 के ऊपर में क्या की जा रही है, उसको डायरेक्ट वहां पर इंसिडेंट की जा रही है, वहां से पास होने वाली है। तो क्या होगा, तो यहाँ से वो बैंड हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। क्या हो गया उसका मतलब में, इससे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने यही स्टडी किया था, रेलवे में से टेंसर जा रही है, क्या होगी, वो अपनी साइड चेंज कर लेगी, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। सो वो यहाँ से जब रिफ्रैक्ट होगी तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में वो आगे बढ़ेगी। सो ये हो गया सेकंड रूल। फर्स्ट सेकंड दोनों एक दूसरे के अपोजिट जैसे हैं। थर्ड रूल देखते हैं, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। सो अगर लाइट रे पास हो रही है ऑप्टिकल सेंटर ओ में से, तो उसमें कोई भी डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या, तो जैसे कि वो वहां से पास हो रही है तो वैसे ही सीधी डायरेक्शन में वहां से निकल जाएगी, उसको कोई कुछ करने वाला नहीं है, यहाँ से बैंड नहीं होगी, ओके, सीधे के सीधे वहां से पास हो जाएगी। तो ये हो गए इसके थ्री रूल्स मेनली। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि इसमें से इमेज किस तरीके से फॉर्म होती है। यानी जब इस पे कोई लाइट रे एक्चुअल में कहीं ऑब्जेक्ट कहीं पर्टिकुलर प्लेस पर रखा जाता है, तो उसके बाद में वहां पर जो इमेज बनती है वो इमेज किस तरीके से बनती है उसको हम देखते हैं। ठीक है, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है कॉनकेव लेंस के अंदर में। सो यहाँ पर हमको दो ही फिगर स्टडी करना है, तो ज्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। ये बात अलग है कि हमको कॉन्वेक्स के अंदर में कुछ ज्यादा फिगर स्टडी करना है, इसके लिए मैंने यहाँ पर ये टॉपिक जो है उसको पहले ले लिया, उसको हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में स्टडी करेंगे। बट डोंट वरी, वरी होने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ यहाँ पर बैठा आपके लिए सभी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए, इसीलिए तो मैं यहाँ पर हूँ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इमेज किस तरीके से फॉर्म होती है कॉनकेव लेंस के अंदर में। नाउ तो दो फिगर हम स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो फिगर है, अब ऑब्जेक्ट को हम कहां पर प्लेस कर रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी। किसके बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी, इन दोनों के बीच में रखा जा रहा है। तो ऑप्टिकल सेंटर ये रहा ओ, और इंफिनिटी कहां है, बहुत दूर है, तो इन दोनों के बीच में कहीं पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इतना याद रखना है कि एक्स से थोड़ा दूर रखा हुआ है। नाउ सो इसकी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ए बी ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है। एक रे जो है पैरेलल जा रही है। अगर पैरेलल रे जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो होगा क्या, तो होगा ये कि वो कहां से, उसका जो ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, उसके वहां से बैंड हो जाएगी। बैंड होकर क्या होगी, वो डाइवर्ज हो जाएगी। नाउ और वहीं से जहां से डाइवर्ज होगी वहीं से एक रे जो है बैक आएगी, वो कहां पर इंसिडेंट होगी, वो एफ के ऊपर है, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर में इंसिडेंट होगी। नाउ इससे पहले अभी हमने जो रूल्स देखे उसमें यही स्टडी किया था। एक सेकंड रे जो है वो यहां से जाएगी, कहां से, उसके ऑप्टिकल सेंटर में से सीधा पास हो रही है, तो वो सीधा पास हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट होने वाली नहीं है। ठीक है, सो हम ये भी जानते हैं, स्टार्टिंग में स्टडी कर गए हैं, अगर दो रेस अगर एक दूसरे से मर्ज हो रही है, एक दूसरे को एक इंटरसेक्ट कर रही है, तो वहां पर क्या बनता है, तो वहां पर इमेज बनती है। तो इमेज जो बन रही है हमारे यहाँ पर, ये बन रही है छोटी सी ए डैश एंड बी डैश। ठीक है, सो अब इससे हम देखते हैं कि इमेज उसका नेचर क्या होता है, किस तरीके से होती है। सो पोजीशन अगर हम इमेज की देखें तो बिटवीन F1 एंड O, ठीक है, सो F1 और O के बीच में देखने को मिल रही है। अब F1, अब यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं लेना है, ये F1 यहाँ पर लिख देता हूं और यहाँ पर F2, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहोगे कि यहाँ पर तो F1 है ही नहीं, इमेज आ गई हमारी, है ना। तो नेचर कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, देख सकते हैं वर्चुअल है और इरेक्ट है। साइज क्या है, तो पॉइंट साइज, बहुत ही छोटी पॉइंट की जितनी उसकी साइज होगी इमेज की। नाउ आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, नाउ अब सेकंड वाला हम स्टडी करते हैं। सेकंड में क्या दिया हुआ है, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी बहुत ही दूर रखेंगे, यहां पर हम कहां से उसको F से दूर और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो सेम ये नेचर आएगा। इसके लिए ही इसमें दो ही हमको फिगर स्टडी करना है।
ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर रखूं, यहाँ कहीं पर भी रखूंगा अगर मैं ऑब्जेक्ट को, तो सेम ये जो इमेज का नेचर है, ठीक है, उसकी साइज है सेम यहाँ पर आने वाला है हर एक में, ठीक है। तो इसके लिए हमने इसके लिए एक फिगर ली हुई है। नाउ सेकंड में जब हम इन्फिनिटी बहुत ही दूर रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तब की बात की जा रही है। तो बहुत दूर रखेंगे तो पैरेलल रेस आएंगी हमेशा, ठीक है। स्टार्टिंग से देखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो उसकी रेज हमेशा पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के। यहाँ पर F1 और F1 2, नाउ F2 और 2F2 प्रिंसिपल फोकस उसके देखते हैं। नाउ ये O जो दिया हुआ है, ये O सा क्या है, तो ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ पर भाई अपर्चर भी बना देते हैं। अपर्चर खो गया है, कहीं चला गया है, शायद पानी पीने गया है या खाना खाने गया है, पता नहीं, ठीक है। अब वापिस आ गया है। सो जब ये पैरेलल रेस यहां से जाएंगी तो क्या होगा, सेम में यहां से बैंड हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी बाहर की तरफ। ना वहीं से सीधा एक रे जो है बैक आएगी, इमेजिनरी रे जो होती है ना, वही वाली। सो कहां पर वो इकट्ठी होगी, वो F1 के ऊपर में इकट्ठी होगी, यानी क्या होगी, यहाँ पर मर चुकी। तो यहाँ पर हमको इमेज फॉर्मेशन मिलेगा। देख सकते हैं कोई हाइट वगैरह यहाँ पर दिख नहीं रही है, इमेज एकदम पॉइंट साइज मिलने वाली है। इसको देख करके ही पता चल जाता है। फिर भी इमेज किस तरीके से मिलते हैं उसको भी देख लेते हैं हम इसके अंदर में। तो इमेज पोजीशन क्या होगी उसकी, तो एट F1 देख सकते हैं, F1 के ऊपर है ना। नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो भाई वर्चुअल एंड इरेक्ट दोनों में आएगी, ठीक है। साइज हाईली डायमिनिश्ड, बहुत ही ज्यादा छोटी, बहुत ही ज्यादा छोटी, एकदम पॉइंट जितनी छोटी, ठीक है, पॉइंट से भी छोटी इमेज हमको यहाँ पर मिलने वाली है। सो ये दो हमने इसके अंदर में इमेज फॉर्मेशन स्टडी किए। किसके स्टडी किए, तो कॉनकेव लेंस के स्टडी किए। नाउ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, उसके अबाउट रूल्स हम स्टडी करेंगे और उसमें देखेंगे इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। सो आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको जरूर वहां पर रिप्लाई दूंगा, आंसर दूंगा आपके सभी क्वेश्चंस का। इसीलिए तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ठीक है। और आपसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोट्स प्रिपेयर करिए और अच्छे से अपनी स्टडी जो है कंप्लीट कीजिए। पूरा कोर्स आप अच्छे से यहाँ से स्टडी कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और भी पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही तो बढ़ता है, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहे और आप सबसे पहले वीडियो देख पाए, सबसे पहले लेक्चर देख पाए। ओके, सो टेक केयर एंड बाय बाय माय डियर स्टूडेंट्स। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।